स्टूडेंट्स, आई एम विजय कुमार शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम आपके लिए क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आए हैं। आइए चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। आज इस चैप्टर के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। जिन बच्चों को ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है 11th क्लास की, या उस वक्त नहीं पढ़ी हो, कम पढ़ी हो, तो अब उसको पढ़ लें, क्योंकि जब तक उसके कंसेप्ट नहीं आएंगे जब तक इस पूरे चैप्टर को समझना मुश्किल होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये चैप्टर बोर्ड में 3 से 4 नंबर का आता है। बोर्ड में बेसिक या कम नंबर का आता है, लेकिन इसका बोर्ड के बाद जो और चैप्टर्स हैं यानी कैलकुलस है जो 35 मार्क्स का आता है, उसमें इसका बहुत यूज होता है। इसीलिए इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। बोर्ड में ये केवल 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी टी रेशियो। टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये होते हैं 6: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्ट में आईटीएफ भी कहते हैं। मैं बीच बीच में आईटीएफ यूज करूंगा सब बोल रहा, तो समझ लेना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि ये इनवर्स फंक्शन होते हैं। अब बात आती है कि हम सबसे पहले इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझें कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, इनवर्स फंक्शन उन फंक्शनों को कहा जाता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, यानी कि वन एंड ऑन को दोनों चीजें होती हों, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उन्हीं को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के रेशियो हैं, यानी जितने भी फंक्शंस हैं, ये 1 ऑन 2 नहीं होते हैं, यानी कि ये 1 ऑन 2 बनाए जाते हैं। और 1 ऑन 2 बनाए जाने के लिए कुछ फिक्स रियल नंबर यानी कि फिक्स डोमेन और फिक्स रेंज दी जाती है। जैसे कि y = sin x, ये मैंने कोई ग्राफ लिया, मैंने कहा इसका ग्राफ बना के इसको समझाता हूं मैं आपको। तो देखिए y = sin x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देखिए ये मान लिया सपोज दैट पाई लिया, ये 2 पाई लिया, यहाँ पर मैं -पाई लेता हूँ और यहाँ -2 पाई लेता हूँ। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू, यहाँ x और यहाँ y, x = 0, तो देखिए साइन 0 रखेंगे तो y = भी 0 आएगा। अगर x = मैंने लिया पाई तो भी 0 0 आएगा। अगर x = लेता हूँ मैं 190 यानी π/2, अगर x = लिया π/2 तो ये आएगा प्लस का 1, माइनस का π/2 लेते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ऐसे हम फर्दर वैल्यू आगे ले सकते हैं। इनको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए y की वैल्यू +1, ये माइनस में वैल्यू तो 0, -1, ये है आपकी 0, +1। यहाँ से ये ओरिजिन 0 0 हो गया, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे अब इस तरीके से, और जब इसको नीचे लाएंगे तो देखिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि फर्दर आगे वैल्यू लेंगे तो ये 1 से आगे वैल्यू नहीं जाएगी इसकी, और इधर -1 ली है तो -1 से भी नीचे नहीं जाएगी वैल्यू। थोड़ा इसको इस तरीके से समझें, ये -1 से, तो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इस वैल्यू से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें तो ये देखिए ये हो जाएगा π/2, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये हो जाएगा -π/2, यानी 0 से लेके पाई के बीच में π/2, यानी कि 0 से 180 के बीच में 90 डिग्री। तो ये इसके क्या हो गई, रेंज हो गई, कि ये वैल्यू रेंज क्या हो गई, -1 से +1।
और डोमेन क्या हो गए -π/2 से +π/2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू +π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2। तो sin x जो होगा वो क्या होगा, यानी कि -π/2 से +π/2 से लेकर -1 से 1। इसी को जस्ट अब इनवर्स करते हैं इसका, यानी कि साइन इनवर्स x ले लिया जाए तो देखिए ये तो हो जाएगी इसके डोमेन और ये क्या हो जाएंगे इसकी रेंज हो जाएगी। इनके भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे जैसे हमने साइन का बनाया है ऐसे कॉस का है, टेन का है, कॉट का है, सभी के हम ग्राफ बना सकते हैं। इन सब की आपको ये डोमेन और रेंज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये डोमेन होता है। आपको दूसरा ये भी बता दूं कि देखो इस सेट में मान लेते हैं ये है, ये सेट बी है, तो ये तो डोमेन होते हैं और ये कोडोमेन होते हैं, कोडोमेन, और इसी में जो वैल्यू होती है वो रेंज कहलाती है। तो रेंज जो होती है सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे फंक्शन टॉपिक को, इससे बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको जो। अब मैं इसकी पूरी टेबल बना देता हूँ सभी फंक्शंस की, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक। अब आपको पूरी टेबल्स को कैसे लर्न करना है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर डोमेन और यहाँ पर रेंज, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। जैसे साइन इनवर्स x, इसकी डोमेन होती है -1 से +1, रेंज होती है -π/2 से +π/2। cos इनवर्स x, इसकी हुई -1 से +1, इसकी होती है 0 to π, ये भी क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स x, इसकी सेट ऑफ रियल नंबर होती है और -π/2 से +π/2, ये रेंज होती है इसकी। cot इनवर्स x, इसके भी सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, ये भी 0 to π ओपन इंटरवल होती है। sec इनवर्स x, sec इनवर्स x क्या होता है कि रियल में से -1 से 1 को हटाना है, तो sec क्या होता है cos का उल्टा होता है 0 to π माइनस क्या होगा, sec में किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्यों, किसी भी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती है, इसीलिए उसको जो है माइनस करना पड़ेगा। sec इनवर्स और फिर है cosec इनवर्स, रियल में से -1 से 1 को माइनस किया, -π/2 से +π/2 में से cosec में किसकी वैल्यू 0 होती है, इन्फिनिटी होती है, 0 की होती है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, जिससे इसके बेस पे एक नंबर का सवाल 100% बोर्ड में पूछा जाता है। अब जो कुछ बातें इनवर्स में बताई जा रही थी कि साइन इनवर्स x ये बराबर नहीं होता है साइन x की पावर -1, ये इक्वल नहीं होता, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्यों कि साइन x की पावर -1 जो होता है वो 1/sin x होता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि साइन x और साइन इनवर्स x में अंतर क्या है। तो देखिए इसमें ये x क्या है और इसमें ये x क्या है। तो देखिए ये जो x है ये तो एक्सिस एंगल, कोई एंगल है इसमें, और इस इनवर्स में x जो है x इज एनी रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है। मैं भी इसको बताऊंगा, एग्जांपल लूंगा, तब आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए। जैसे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x होता है, कोसेक इनवर्स -x माइनस का कोसेक इनवर्स x होता है। ये तीन प्रॉपर्टियां तो कैसी होती हैं, नेगेटिव। लेकिन cos इनवर्स -x हो, sec इनवर्स -x हो और cot इनवर्स -x हो, ये तीनों पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x होता है एंड पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, ठीक है।
ये तीन प्रॉपर्टियां इस तरीके से हैं। इन प्रॉपर्टी के बेस पर आज हम आपको सवाल बताते हैं। तो इन सवालों को शुरू करने से पहले इस प्रॉपर्टी के बेस पर जो सवाल होंगे, तो इसके लिए मैं एक बात आप सबसे बताना चाहूंगा कि जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको अच्छी तरह याद आनी चाहिए, और याद नहीं हो तो उसको याद कर लो, बनानी आती होगी बना के सीख लो उसको। दूसरी बात यह है कि एक ASTC ऑल सवर टू कॉफिया आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू, ये इसके फुल फॉर्म है। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि इनमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। आपको एक 11th क्लास की ये याद होनी चाहिए। दूसरी 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यू होती है वो आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कौन सी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखिए इन दोनों को हम बताएंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम, सॉल्व करने का क्या तरीका है। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए साइन को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। यहाँ जो साइन इनवर्स x है, x जो बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, x इज एनी रियल नंबर, तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर क्या है, कोई रियल नंबर ही तो है, ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। थीटा, अब यहाँ पर थीटा क्या हो गया, x इज एनी एंगल, अब यहाँ पर ये एंगल हो गया। अब मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आपने ऐसे सवाल 10th क्लास में किया होगा। तो देखिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन में साइन π/6 की वैल्यू होती है। अब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/6। ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है आंसर में, आंसर कंफर्म कब होंगे, ये क्या कह रहा है साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है π/6। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2। क्या ये वैल्यू इस रेंज में बिलोंग करती है, अगर ये वैल्यू इसमें बिलोंग करती है तो करेक्ट है। तो देखिए π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ये आंसर हो गया। इस तरीके के सवाल एक एक नंबर में या एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में 1 वर्ड में पूछ ले जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो इस रेंज में लाई करती है कि नहीं करती है। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, वो मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। देखिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ऐसे ही फर्दर वैल्यू निकलेंगे इसके। एक वैल्यू ये है कि साइन थीटा इधर दिया जाए, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा कर दिया जाए, और यहां पर कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये भी फर्दर वैल्यू, साइन कॉस टेन सभी वैल्यू ऐसी होंगी। यहां पर हमने जो इस वैल्यू को फाइंड किया, देखिए यहां जो थीटा क्या होगा, इन केसों में थीटा क्या है, थीटा बिलोंग कहां करेगा, थीटा बिलोंग करेगा इनकी रेंज में, यानी कि -1 से 1। यहां जो थीटा बिलोंग करेगा, ये थीटा किसमें बिलोंग करेगा, ये थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 साइन के लिए, कॉस के लिए 0 to π में बिलोंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा लोग यहाँ लिख देता हूं कि थीटा इज बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ये बिलोंग करेगा 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब ये दो तीन यानी कि ये जो प्रॉपर्टी बताई है, इस सवाल को इन प्रॉपर्टी के बेस पर कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिए। देखो मैं एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है, मैंने इसको साइन इनवर्स 1/2 लिया। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की होती है, साइन पाई बाई 6 की। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 इज बिलोंग्स टू साइन की वैल्यू बिलोंग करती है। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल है कोई, दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मैंने लिया cos इनवर्स माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले देखो cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos इनवर्स cos पाई बाई 3, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। और 2 पाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ये जरूर याद रखें क्योंकि 2 पाई बाई 3 जो वैल्यू है 120 डिग्री होती है, ये वैल्यू 0 और 180 के बीच में यानी 0 टू 180 के बीच में बिलोंग करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इसमें बिलोंग नहीं करती तो फिर हम इसको नहीं कर सकते। जैसे cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ये सवाल लिया मैंने। अब ये कहेंगे cos से cos काट दो, 7 पाई बाई 6 आंसर बचा। लेकिन 7 पाई अपॉन 6 जो है वो इस रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, जो हमने अभी ASTC यहाँ पर बताया था। तो cos पाई प्लस पाई बाई 6, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos इनवर्स cos पाई बाई 6। अब देखिए cos इनवर्स माइनस ये पूरा थीटा मान लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6। cos से cos कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6। ये 5 पाई बाई 6 0 टू पाई में बिलोंग करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसके बेस पर आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट आपको करनी है, ठीक है ना। और कुछ मैं सवाल दे देता हूँ। sec इनवर्स -2 अदर क्वेश्चन है इसका। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है sec इनवर्स -2, दूसरा tan इनवर्स -1, तीसरा cot इनवर्स -√3 और चौथा sin इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3। अब दोनों के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपको 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। 2.1 एक्सरसाइज के बाद अगला कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।